औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मोमिन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल से खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आप पर हमेशा हमेशा अपनी रहमत का साया रखे। आमीन सुम्मा आमीन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं साल अव्वल फर्स्ट ईयर इस्लामियात का सेकंड चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है। और सेकंड चैप्टर इस्लामी तशख़्ख़ुस यानी इस्लामी आइडेंटिटी, उसके हवाले से हम बात कर चुके हैं। पहले हम अरकान इस्लाम की बात कर रहे थे, नमाज की बात हो चुकी। आज हम बात करेंगे रोज़ा, सफ़ा नंबर 23 आपकी बुक पे। रोज़ा रोज़ा बेटा, जिसको इंग्लिश में फास्ट कहते हैं, हकूक़ुल्लाह में आता है। अल्लाह के हकूक़ हैं, अल्लाह ही इसकी जज़ा। अल्लाह कहते हैं मैं खुद इसकी जज़ा हूँ, या यूँ कह लें कि इसकी जज़ा मैं दूंगा। रोज़ा हकूक़ुल्लाह में आता है, लेकिन दरअसल इनडायरेक्ट ये भी हकूक़ुल इबाद ही है। जिस तरह मैंने आपको नमाज बताया था हकूक़ुल्लाह है, लेकिन दरअसल सोशल गैदरिंग है, ताकि हम 5 वक्त एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के काम आए। बिल्कुल वैसे ही रोज़ा कहने को तो हकूक़ुल्लाह है, लेकिन इनडायरेक्ट ये भी हकूक़ुल इबाद है। यानी जब इंसान खुद भूखा प्यासा होता है तो तब तब उसको दूसरे की भूख प्यास का एहसास होता है। आपने याद करें, रमज़ान शरीफ जब आता है और अब अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला है दोबारा, तो असर के बाद ना बड़े सेंसिटिव हुए होते हैं, बड़े हसास होते हैं, भूख प्यास लगी होती है ना। तो जो खुद कभी भूखा प्यासा ना रहा हो, उसे दूसरे की भूख प्यास का एहसास भी नहीं हो सकता। तो वो रोज़ा जिसको हम हकूक़ुल्लाह मानते हैं, इनडायरेक्ट ये भी हकूक़ुल इबाद ही की किस्म है, ताकि हम जान सकें दूसरों के दुख दर्द तकलीफ को। ठीक है जी, तो मुख्तसर सा तारुफ, लेट्स स्टार्ट। रोज़ा दीन इस्लाम का बुनियादी रुकन है। पहला रुकन नमाज, दूसरा रोज़ा। और कुरान हकीम के बयान के मुताबिक पहली उम्मतों पर फ़र्ज रहा। यानी रोज़ा सिर्फ मुसलमानों पर फ़र्ज नहीं है, इससे पहले जो अल्लाह ताला के अंबिया थे और उम्मतें थी, रोज़ा उन पर भी फ़र्ज किया गया। पहली बात, रोज़ा हकूक़ुल्लाह में आता है, लेकिन जिस तरह मैंने बताया दरअसल ये इनडायरेक्ट हकूक़ुल इबादी की शक्ल है। हकूक़ुल इबाद किस तरह से कि दूसरों की दुख दर्द तकलीफ का एहसास होता है। और तीसरी बात कि ये एक बेहतरीन मेडिकल एक्सरसाइज भी है। यानी इंसान, देखिए बेटा, हर मशीन को रेस्ट चाहिए होता है, लगातार नहीं मशीन चलती। लेकिन हम सारा दिन खाते रहते हैं, तो ये एक माँ ऐसा है कि मैदे को रेस्ट मिलता है, जिस्म को रेस्ट मिलता है। यानी ये हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। आप यूँ समझ लें कि एक इबादत तो है, लेकिन एक बेस्ट हेल्थ एक्सरसाइज भी है। इसलिए मुसलमानों पर भी रोज़ा फ़र्ज, और जो पहली उम्मतें थीं उन पर भी रोज़ा फ़र्ज किया गया था। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, फ़र्ज किए गए तुम पर रोज़े। फ़र्ज क्या होता है बेटा? फ़र्ज इबादत वो होता है जिसका छोड़ना गुनाह हो, जो जो करना लाजमी हो, जिसको करने पे सवाब हो, जिसको छोड़ना गुनाह हो, तो वो फ़र्ज इबादत होती है। तो ईमान वालों, फर्ज किए गए तुम पर रोजे, जैसे तुमसे अगलों पर, यानी पहली उम्मतों पर, ताकि परहेजगार बन जाओ। रोजा परहेजगार भी बनाता है। देखिए, मैं वही बात करूं, असर के बाद हमें बहुत भूख प्यास लगी होती है, हम किचन में जाते हैं, फ्रिज पड़ी है, अंदर ठंडा जूस पड़ा है, तरह तरह के फ्रूट्स पड़े हैं, पकौड़े समोसे पड़े हैं, और हम अकेले हैं, खा सकते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन हम नहीं खाते। क्यों? हमारा ईमान है कि अल्लाह तो देख रहा है ना। तो इस तरह रोज़ा परहेजगारी भी पैदा करता है। ठीक है जी। मज़कूर आयत से जहाँ रोज़े का जहाँ रोज़ा फ़र्ज होना साबित है, वहाँ इसको फ़र्ज करने की हिकमत भी मालूम होती है। और हिकमत क्या है? तकवा का हसूल। ठीक है जी। तकवा का हसूल क्या मतलब? तकवा होता है इंसान नेक हो जाए, परहेजगार हो जाए, अल्लाह ताला से डरे, इसको तकवा कहें। ठीक है जी। आगे तकवाई की वजाहत है कि तकवे का मफहूम परहेजगारी है, परहेजगार हो, यानी हर वक्त अल्लाह से डरना। जो तकवा इख्तियार करते हैं, मुत्तकी होते हैं, वो हर वो काम करते हैं जिससे उनका रब खुश हो जाए, हर उस काम से बचते हैं जिससे उनका रब नाराज हो जाए। यानी परहेजगारी पैदा होती है। और यकीनन रोज़ा इंसान में तकवा पैदा करता है। वो सेल्फ कंट्रोल भी है कि आप चीज़ खा पी सकते हैं, चीज़ मौजूद भी है,
लेकिन इसके बावजूद आप मगरब से यानी इफ्तारी से पहले कुछ नहीं खाते, तो एक बेहतरीन तरह की एक्सरसाइज भी है। तकवा दिल की उस कैफियत का नाम है जो इंसान को बुराइयों से रोकती और नेकियों की तरफ राग़िब करती है। जब बेटा हम खाते पीते कुछ नहीं है, भूख प्यास की हालत में बर्दाश्त करते हैं कि अल्लाह देख रहा है, तो फिर इंसान के अंदर ये सिफ्त भी पैदा हो जाती है कि और भी कोई गुनाह नहीं करता, वो और भी कोई गुनाह नहीं करता, वो जानता है कि उसका रब उसको देख रहा है। ठीक है जी। आगे यही बात दोबारा आ गई, जब्त नफ्स। नफ्स होता है बेटा इंसानी ख्वाहिशात। तो जब्त नफ्स क्या होगा? अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना, काबू करना। एक चीज को जी चाह रहा है लेकिन ना की जाए, किसके लिए? अल्लाह की खुशनुदी और रजा के लिए। अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना क्या कहलाता है? जब्त नफ्स। ठीक है जी। एक खूबसूरत शेर दिन में आ रहा है, शायद कहते हैं जी कि ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए, यानी अगर आप चाहते हैं आपकी ख्वाहिशें पूरी हो, बेशुमार ख्वाहिशात होती है ना, और ख्वाहिश ऐसी नामुराद चीज है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आपकी 5 ख्वाहिशात हैं, पांचों पूरी हो जाए, 50 ख्वाहिशात और पैदा हो जाए। वो 50 की 50 पूरी हो जाए, 500 ख्वाहिशात और पूरी हो जाएंगी। और होता क्या है, इंसान ख्वाहिशों के पीछे भागता भागता कब्र के गड्ढे में जा उतरता है, और ये नामुराद ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। मैं आपको शेर सुना रहा था, ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आजाद होना चाहिए। ख्वाहिशें करें, ख्वाहिशों के कैदी ना बने, ख्वाहिशों के गुलाम ना बने। हम ख्वाहिश पूरी करने के लिए बिल्कुल पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, जायज नाजायज हलाल हराम नहीं देखते। ठीक है जी, क्योंकि हम अपनी ख्वाहिशों पे कंट्रोल नहीं। ठीक है, इसी को कहा गया जब्त नफ्स, अपनी ख्वाहिशों पर कंट्रोल पाना। तो ज़ब्त नफ्स क्या जी? इंसान को नेकी के रास्ते से रोकने और बुराई के रास्ते पर डालने वाली चीज़ क्या है? ख्वाहिश नफ्स। ये इंसानी ख्वाहिशात हैं जो उसको नेकी से रोकती हैं, बुराई के रास्ते पर डालती हैं। शैतान का हमला है। ठीक है जी। ख्वाहिशात अगर अल्लाह ताला की हदायत के ताबे रहें, यानी ख्वाहिशात अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हों, तो ये इंसान की इनफरादी और इज्तमाही खूबियों के फ़रोग का बायस बनती है, तो इंसान नेक होता है। देखिए, अल्लाह की मर्जी के तहत ख्वाहिशात क्या हो सकती है? मैं नेक हो जाऊं, मैं नमाजी हो जाऊं, मैं परहेजगार हो जाऊं, मैं कुरान को पढ़ूं, मैं कुरान को समझूं, मैं कुरान पे अमल करूं, मैं दूसरों के काम आऊं, हकूकुल इबाद अदा करूं। तो ये वो ख्वाहिशात हैं जो अल्लाह की हिदायत के ताबे। ऐसी ख्वाहिशात होंगी तो इंसान भी तरक्की करेगा, मुआशरा भी तरक्की करेगा, नेकी को फरोग मिलेगा। लेकिन जब हम ऐसी ख्वाहिशात पाल लेते हैं जो जो शैतान की तरफ से होती हैं, जब हम पे शैतानियत का गलबा होता है, तो जाहिर है उससे इंसान भी तबाह होता है, मुआशरा भी तबाह होता है। ठीक है जी। जब ये हदायत रब्बानी के ताबे नहीं रहती, यानी हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ख्वाहिशात नहीं करते, बल्कि ख्वाहिशों को बेलगाम छोड़ देते हैं, शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, तो फिर ये इंसान को हैवानी सतह से भी गिरा देते, फिर जानवर की सतह से भी गिर जाता है। या बेटा इस बात का मतलब समझे। देखिए, इंसान और जानवर में बुनियादी फर्क क्या है? इंसान एक मकसद जिंदगी लेकर आता है, मकसद हयात लेकर आता है। जानवर का कोई मकसद जिंदगी नहीं होता। अगर एक इंसान का भी मकसद जिंदगी ना हो और सिर्फ पागलों की तरह ख्वाहिशात के पीछे भागता रहे, तो फिर उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। इंसान ख्वाहिशात पे कंट्रोल करता है, इंसान अकल से काम लेता है, उसका मकसद जिंदगी होता है। इसी बुनियाद पर ही इंसान नाइब खुदा है और अशरफुल मखलूकात है। जिसको अपनी ख्वाहिशों पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है जी, जिसका कोई मकसद जिंदगी नहीं है, तो वो हैवान से भी बदतर है। ये आपको ये बात समझाई जाए। ठीक है जी। बहरहाल बात होती रोजे के हवाले से। तो रोजे का असल मकसद क्या है? कि इंसान की ख्वाहिशात को अहकाम इलाही के ताबे किया जाए, उसे मुत्तकी बनाया जाए। मुत्तकी परहेजगार, बात वही आ गई कि रोजा बेहतरीन एक्सरसाइज है। देखिए बेटा, आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए। अगर इंसान चाहता है कि उसे ख्वाहिशों पे कंट्रोल करना है, वो ख्वाहिशों पे कंट्रोल करना सीख ले, तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है? रोजा। क्योंकि आपके पास हर चीज है,
हर चीज के होते हुए आप खाने पीने से बाज रहते हैं, तो फिर ये क्या होता है, ये इंसान की एक्सरसाइज होती है, उसकी एक प्रैक्टिस होती है। अगर वो खाने पीने से बाज रह सकता है पूरा 1 माह रोजे फर्ज होते हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है, जब वो इस चीज पे कर सकता है तो फिर वो बाकी ख्वाहिशात पर भी कंट्रोल करना सीख लेता है। ये 1 माह की फिजिकल एक्टिविटीज होती है, मश्क होती है, जिससे जब्त नफ्स को वो ताकत हासिल होती है कि फिर इंसान शैतान की हर तरगीब, हर हमले का मुकाबला कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना सीख चुका है। ठीक है तो ये इबादत जो अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है, इसका अजर और सिला भी अल्लाह ताला देंगे। लेकिन इस तरह मैंने आपको कहा कि दरअसल ये भी हकूकुल इबाद ही की इंडायरेक्ट शक्ल है। इंसान को दूसरों की भूख प्यास का भी एहसास होता है। और सबसे अहम बात जो यहाँ बताई जा रही है कि इंसान को अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की प्रैक्टिस होती है। ठीक है जी। जब इंसान पूरा महीना रोजे रखता है, खाने पीने से परहेज रखता है, दिन में नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाता है, यानी वो चीज़ें जो हलाल है, खाना पीना हलाल है, और मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात वो भी हलाल हैं, ज़ाहिर है क्योंकि मियाँ बीवी हैं। लेकिन ये हलाल चीज़ें भी रोज़े की हालत में हराम हो जाती हैं, हम उन पे परहेज करते हैं अफ्तार तक। तो बात वही बेहतरीन एक्सरसाइज अपने आप पे कंट्रोल करने की। ठीक है जी। नेज़ दीगर इखलाकी बुराइयों से इज्तनाब करते हैं, इज्तनाब बचना। देखिए जब हम रोजे की हालत में होते हैं तो फिर हम कहते हैं अल्लाह के लिए रोजा रखा है, फिर हम झूठ भी नहीं बोलेंगे कि उधर रोजा रख के बैठे हैं झूठ बोल रहे हैं, रोजा रख के बैठे हैं गीबत कर रहे हैं, रोजा रख के बैठे हैं और हम नाजायज इल्जाम लगा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो फिर बंदे को शर्म आ जाती है कि जब मैंने रोजा रखा हुआ भूखा प्यासा हूं, तो फिर जहर है उसकी रगबत इबादत की तरफ। ठीक है जी। उसकी ख्वाहिश होती है रूटीन सेट के ज़्यादा टाइम इबादत में गुजारे, कुरान पाक पढ़ने में गुजारे, तस्बीह और तराबी में गुजारे, दुरूद शरीफ पढ़ने में गुजारे। तो फिर क्या होता है, जब पूरा 1 माह ये काम करता है तो वो चीज़ उसके मिजाज का हिस्सा बन जाती है। आपने नोट किया होगा कि जो चीज़ आप बार बार कर रहे होते हैं, बार बार कर रहे होते हैं, वो इंसान की फितरत का हिस्सा बन जाता है। और फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि इंसान के अंदर नेकी का जज्बा पैदा होता है। ठीक है जी। और क्या होता है, नेकी का जज्बा। और जब नेकी का जज्बा पैदा कब होगा, जब इंसान को बुराई से नफरत हो। यानी ये पूरे 1 माह की एक्सरसाइज इंसान को नेक बनाती है, बुराइयों से दूर करती है। ठीक है जी। आगे चले, मजीद बताया गया कि रोजा ख्वाहिशात पर काबू पाने के साथ साथ, यानी ख्वाहिशात पे काबू पाना भी सिखाता है, अपनी अनानियत, खुद पसंदी जिसको आप ईगो कहते हैं, का भी मौसर इलाज। ठीक है, किस तरह इंसान अपनी अना पर, खुदी पर किस तरह काबू पाता है, खुद पसंदी पर। वो जानता है कि सब कुछ उसके सामने है लेकिन खा नहीं सकता, वो कादिर नहीं है खाने पर, कुदरत नहीं रखता, कमांड नहीं रखता। तो फिर उसको एहसास होता है कि वो बेचारा है, उसकी उसकी उसके पास कुछ भी नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है जी। तो इससे क्या होता है, इंसान की खुद पसंदी में कमी। जो खुद पसंद होते हैं बहुत ईगो बात करते हैं, हर बात में मैं ये और मैं ये और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जिन लोगों में मैं बहुत ज्यादा होती है ना, उसको कहते हैं खुद पसंदी, अनानियत। तो इसका बेहतरीन इलाज रोजा भी है कि मैं क्या हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, हर चीज मेरे सामने पड़ी है, मैं खा नहीं सकता, मैं पी नहीं सकता। तो बेहतरीन इलाज है ये अनानियत का भी और खुद पसंदी का भी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, अनानियत के वाले से आपसे बात कर रहा हूं, ऐ इंसान तू जो जमीन पर अकड़ अकड़ कर चलता है, तो क्या इस जमीन को फाड़ डालेगा। मतलब अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, इंसान तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, तो ये अकड़ किस चीज की। तो इसको कहते हैं अनानियत। तो अनानियत को तोड़ने का बेहतरीन तरीका रोजा, जिसमें इंसान को अपनी बेचारगी का एहसास होता है कि वो कुछ भी नहीं। ठीक है जी। और जब ये एहसास दायमी हो जाए, हमेशा के लिए हो जाए, जब 1 माह की एक्सरसाइज होती है, तो फिर यकीनन ये एहसास मुस्तकिल कैफियत इख्तियार कर लेता है। तो फिर क्या होता है, जब दायमी हो जाए तो फिर उसके अंदर एक सलाहियत पैदा हो जाती है कि खिलाफ शरीयत, यानी इस्लाम की तालीमात के खिलाफ फिर वो कुछ भी नहीं करता। यानी ये समझें
कि तबीयत अपने आप नेकी की तरफ रागिब हो जाती है और तबीयत में अपने आप चीज आ जाती है कि गुनाह से बचना है। यही वजह है कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान और एहतसाब के साथ रखे गए रोज़ों से पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। ठीक है जी। अब ये बात समझेंगे कि ये क्या कहा जा रहा है। ईमान तो ज़ाहिर है, ईमान की हालत में रोज़े रखना अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। एहतसाब, जिसको आप अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, अपना एहतसाब करना, अपना जायज़ा लेना, अपने आप का जायज़ा लेना। तो रोज़े में अपने आप का जायज़ा लेते हैं, भूखे प्यासे होते हैं ना, तो अपना जायज़ा लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, हम कौन से काम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, कौन से काम दुनियादारी के लिए करते हैं, दुनिया में कितने फंसे हुए हैं, आखिरत को भूल ही गए हैं कि एक दिन अल्लाह के सामने पेश भी होना है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी होती है, इंसान अपना एहतसाब करता है, अपने आप को जज करता है, तो फिर क्या होता है, शर्मिंदा भी होता है, माफ़ी भी मांगता है, अल्लाह से तौबा इस्तगफार भी करता है, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के हवाले से एक और जगह पर इरशाद है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको अपने रोज़ों से भूख प्यास की अजियत के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। ठीक है। देखिए, एक बंदे ने रोज़ा रख लिया, ठीक है, लेकिन रोज़ा रख के करते ही क्या है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लोग होते हैं, रोज़ा रखा, छुट्टी कर ली, सारा दिन सोए रहे। रोज़ा रखा हुआ है जी, सारा दिन सोए रहे, कोई नमाज नहीं पढ़ी, ठीक है जी, कोई तराबी नहीं पढ़ी, कोई कुरान पाक की तिलावत नहीं की, नेक काम नहीं किया, सारा दिन सोए रहे, और अफ्तारी के टाइम उठे और जनाब अफ्तार कर ली, चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा हो गया। रोज़ा ये तो नहीं है। रोज़ा तो तरबियत है कि भूख प्यास पे कंट्रोल रखने, बाकी ये नहीं आप सारा दिन एसी चलाएं गर्मियों में और सारा दिन सोए रहे कमरा बंद करके शाम तक, जी मैंने रोज़ा रखा हो। ठीक है जी। तो वो तो सिंपल भूख प्यास है। रोजे का मकसद ये है कि इंसान रोजे की हालत में काम करे, इबादत करे, कुरान पाक पढ़े, अहादीस का मुतालिया करे, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह से ताल्लुक जोड़े। यानी अगर रोज़ा, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर रोज़ा अल्लाह ताला से ताल्लुक नहीं जोड़ता, आप रोजे की हालत में नेकी की तरफ रुझान नहीं बनता, नेकी की हालत, रोजे की हालत में अल्लाह से ताल्लुक नहीं बनता, तो फिर उस रोजे का, यानी खाली भूखा प्यासा रहने से कोई फायदा नहीं। खाली भूखा प्यासा रहने से अल्लाह, ये रोजे के मकासद हासिल नहीं होते, वो सिर्फ भूख प्यास है। रोजा वो है जिसकी बदौलत आपको अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल हो। ठीक है जी। वरना उसका कोई सवाब नहीं, सिर्फ भूख प्यास है। ऐसे ही नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक है सही बुखारी की, अगर कोई शख्स रोज़ा रख कर भी, वही बात दोबारा आ गई, यानी जो पिछली बात है उसको वजाहत की गई है कि अगर कोई शख्स रोज़ा रख कर भी झूठ और गलत कार्यों से नहीं बचता, गलत काम करता है, तो उसका खाना पीना छोड़ने से अल्लाह को कोई दिलचस्पी नहीं। एक बंदा रोजा रखता है लेकिन बुराइयां नहीं छोड़ता, बुरे काम नहीं छोड़ता, झूठ बोलना नहीं छोड़ता, गीबत करना नहीं छोड़ता, बोतान लगाना नहीं छोड़ता, मिलावट करना नहीं छोड़ता, ठीक है, हकूकुल इबाद अदा नहीं करता, नमाज रोजा नहीं करता, खाली भूखा प्यासा है, तो अल्लाह ताला, ये हदीस पाक में, अल्लाह ताला को उससे कोई दिलचस्पी नहीं। वो सिर्फ भूखा है, उसको वो ये नहीं कहेंगे रोजादार है, बस वो सिर्फ भूखा है। ठीक है जी। रोजा वो है जो आपको अल्लाह ताला के करीब करे, रोज़ा वो है जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए रखा जाए, और इस दौरान अल्लाह से राब्ते को मजबूत किया जाए, इबादत की जाए, कुरान और हदीस पढ़ा। ठीक है जी। वरना सिर्फ भूखा रहना, यानी एक बंदा सिर्फ भूखा रहता है और कोई नेक अमल नहीं करता सारा दिन, तो ये रोज़ा नहीं, ये सिर्फ भूखो प्यासी है। ठीक है जी, जिसका कोई सवाब नहीं होगा। आगे चलें जी, रोज़ों का सवाब। हर इबादत है बेटा, इबादत का एक सवाब है। ठीक है जी। तो रोज़ों का क्या सवाब है? जो रोज़े नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक ईमान और एहतसाब के साथ रखे जाएं, वही बात, ईमान एहतसाब, जिसमें इंसान अपना एहतसाब भी करे, अपना जायज़ा भी ले, खूबियों का खामियों का, खूबियों को बढ़ाए, खामियों पे कंट्रोल करे, इसको एहतसाब कहेंगे। ठीक है जी। उनके सवाब का अंदाज़ा दर्ज झैल अहदीस से होगा। एक से ज़्यादा हदीसें दी गई हैं यहाँ,
तो यहाँ उनका जिक्र किया गया। वैसे लफ्ज ये हदीसों लिखा हुआ है, लफ्ज है अहादीस होना चाहिए, मैं अहादीस कर रहा हूँ इसको अहादीस से। जी, सही मुस्लिम की हदीस मुबारक आपके सामने है, यानी नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आदमी के हर अमल का सवाब अल्लाह ताला के यहाँ 10 गुना से लेके 700 गुना तक हो जाता है। यानी एक नेकी करता है लेकिन अल्लाह उसको 10 गुण गिनता है, कम अज कम 10, कम अज कम 10, ज्यादा से ज्यादा 700। यानी आपने एक नमाज पढ़ी, अल्लाह उसको 10 नमाजें शुमार करेगा, कम अज कम, ज्यादा से ज्यादा 700 गुना। ठीक है जी। लेकिन रोजे की तो जी रोजा लिखा नहीं गया अंदर। ये बाकी बातों के बारे में कहा जा रहा है, ये बाकी बातों के बारे में कहा जा रहा है कि अल्लाह 700 से 700 गुना, 10 गुना से 700 गुना देगा। लेकिन रोजे की बात ही कुछ, ठीक है जी। अल्लाह ताला के इरशाद है, मगर रोजा खालिस मेरे लिए है, इसका सवाब मैं अपनी मर्जी से जितना चाहे दूंगा। यानी अल्लाह कहते हैं वैसे तो सारी इबादत अल्लाह के लिए होती हैं, लेकिन रोजे के बारे में अल्लाह ताला ने खास तौर पर, बाकी अब नेकी करेंगे अल्लाह एक नेकी का सवाब 10 गुना से लेके 700 गुना तक देगा, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं रोजा सिर्फ मेरे लिए। ठीक है जी। यानी ये इबादत अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है, तो अल्लाह जितना चाहे सवाब देंगे, यानी इसका सवाब बहुत ज्यादा देंगे, इतना ज्यादा कि इंसान सोच भी नहीं सकता। ठीक है, बेहदो हिसाब, एक एक चीज का सवाब हिसाब के साथ होता है। इसका मतलब ये है कि रोजे का सवाब हिसाब के साथ नहीं, बेहदो हिसाब होगा। और बेटा जब अल्लाह देने पर आता है तो अल्लाह के पास कोई खजानों की कमी तो नहीं है, अल्लाह के पास कोई खजानों की कमी तो नहीं है। देखिए बज़ाहिर मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, अगर बैंक अकाउंट है आपका, तो ज़ाहिर है जब आप उसमें कुछ निकालते हैं तो पैसे कम हो जाते हैं, जूं जूं निकालते जाते हैं पैसे कम होते जाते हैं। आपका खजाना है, आप खर्च करते चलते जाते हैं तो खजाना कम होता चला जाता है, एक वक्त में खत्म हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं होती। अल्लाह जिसको चाहे, जितना चाहे, जब चाहे बेहदो हिसाब भी अता करे, तो उसके खजानों में कोई कमी वाकया नहीं होती। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं जितना चाहे अजर दूंगा, मतलब बहुत ज्यादा अजर दूंगा। इसी तरह एक और हदीस है जो सनन इब्ने माजा में रिवायत हुई और तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत हुई। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स इस रमज़ान में किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाएगा, उसके गुनाहों के लिए माफ़, यानी उसको माफ़ कर दिया जाएगा और ख़ुद को जहन्नुम की आग से बचा लेगा, और उसे रोज़ेदार जितना ही सवाब मिलेगा, जबकि उस रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी नहीं। बात समझिए। यानी अगर मैं किसी और को रोज़ा इफ्तार करवाता हूँ, ठीक है जी, तो मुझे उसका भी सवाब मिलेगा। लेकिन जिसको रोजा इफ्तार कराता हूँ, ये नहीं कि अल्लाह उसके सवाब में से मुझे देंगे, उसको सवाब तो पूरा मिलेगा। ठीक है जी, ये नहीं कि जिसको रोजा इफ्तार करवाता हूँ उसके सवाब में से मुझे मिलेगा, उसको भी पूरा पूरा सवाब मिलेगा और साथ मुझे भी पूरा पूरा सवाब मिलेगा। ये बेटा इस्लामी माशरे का एक सिलसिला है। लोग गरीब भी होते हैं, हर शख्स के पास हैसियत औकात नहीं होती कि वो सारा दिन भी भूखे प्यासे रहें और उसके बाद शाम को जब रोज़ा इफ्तार करना चाहें तो उनके पास कुछ ना हो। तो ऐसे लोगों को रोज़ा इफ्तार कराना अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए ये बहुत बड़े सवाब का काम है। बेटा टाइम टाइम थोड़ा है, लेकिन मेरा जी चाह रहा है मैं अपना एक ज़ाती वाक़या आपसे शेयर करूँ, मुख्तसर बात करूँगा, ताकि आपको भी, आपके दिल में भी रोज़े की मोहब्बत पैदा हो। बेटा एक दफ़ा इत्तफाक हुआ, मेरे मेरे रब का मुझ पे बहुत करम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खाना काबा बैठा हुआ था अल्लाह के घर के सामने और रोज़ा रखा हुआ था। रमज़ान शरीफ के अलावा, रमज़ान में तो एहतमाम होता है, रमज़ान के अलावा बात कर रहा हूँ। अब हुआ ये कि काबे के बिल्कुल करीब बैठा था और मगरब का टाइम हो गया, यानी इफ्तारी का, नमाज का टाइम हो गया। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं रोज़ा इस तरह इफ्तार करूँ कि काबा मेरे बिल्कुल सामने हो, काबा के करीब बैठा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ, मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं था, क्योंकि मैं सुबह से आया हुआ था खाना काबा में, मैं सारा दिन काबा ही रहा था, यानी होटल से नहीं आया था, तो मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं था।
अब मुझे पता था कि अगर मैं होटल जाता हूँ कुछ खाने पीने के लिए, तो आपको पता है रश पड़ जाता है, फिर मुझे काबा के सामने जगह नहीं मिलेगी, बल्कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है आप हुदूद काबा में भी दाखिल नहीं हो सकते, आपको बाहर नमाज पढ़नी पर इतना रश हो जाता है। तो खाने पीने को भी कुछ नहीं है, बैठा काबा के सामने हूँ, जी चाहता है कि काबा के सामने रोज़ा अफ्तार करूँ, लेकिन बाहर लेने कुछ जाता हूँ तो फिर सफ़े पूर हो जाएंगे। तो दिल में तहिया किया, अल्लाह ताला से दिल में दुआ मांगी, अल्लाह ताला मैं काबे के आगे बैठा हूँ, मैंने यहीं पे रोज़ा अफ्तार करना है, मैंने कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं पे मेहरबानी फरमा, अफ्तार का एहतमाम कर दे। अब अल्लाह तू जाने तेरा काम जाने, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा है और तू ही अफ्तार कराएगा, मैं तो उठ के नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा। इस नीयत से मैं बैठा रहा। मान होता है ना, अल्लाह ताला से बड़ा मान किसमें, अल्लाह ताला तू रोज़ा अफ्तार करा, तेरा मेहमान हूँ, तेरे घर बैठा हूँ, मैंने अल्लाह से सिर्फ बात की मोहब्बत में कि अल्लाह तेरे घर बैठा हूँ, तेरा मेहमान हूँ, तू रोज़ा अफ्तार कर। ये नीयत करके मैं बैठ गया। मगरब का टाइम था, ज़ाहिर है वो नमाज हो गई का टाइम था। तो अब मैं इबादत कर रहा हूँ, मैं वो नफल वगैरह अदा कर रहा था। तो मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि जैसे ही नमाज होती है और मैं फारिग होता हूँ, तो मेरे आगे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई थी, वल्ला मुझे नहीं पता कहाँ से। मेरे आगे इस तरह दस्तरखान बना हुआ था और बहुत सी खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई थी। यकीन कीजिए इतना ज़्यादा सामान पड़ा हुआ था, मुझसे नहीं खाया गया, मुझसे नहीं खाया गया। मैं फैमिली के साथ गया हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है वो ख़वातीन बाहर होती हैं, आप जानते हैं। तो मैं फिर पैक करके ले गया बाकी ख़वातीन के लिए, जो घर की ख़वातीन थी। तो अल्लाह ताला ने बैठे बिठाए वहीं एहतमाम कर दिया। अल्लाह ताला से जब सच्चे दिल से मांगा जाता है, वो बेइंतहा अता करता है, वो इतना ज़्यादा अता करता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो एक खूबसूरत बात ज़हन में आई, मेरा जी चाह आपके साथ शेयर कर लूँ। मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत यादों में से ये एक याद। आगे चलें जी, रोज़ा के इज्तिमाई फ़वाइद। बेटा ये तो हमने पढ़े रोज़ा की इनफरादी फ़वाइद, जो एक शख्स को हासिल होते हैं इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअली। कलेक्टिवली भी रोज़े के फ़वाइद होते हैं जो पूरे मुआशरे को हासिल होते हैं, इज्तिमाई फ़वाइद जिसको कह लें। ठीक है जी। वैसे तो रोज़ा इनफरादी इबादत है, लेकिन इसके इज्तिमाई फ़वाइद। ठीक है जी। नंबर एक, इंसान जब भूखा प्यासा रहता है तो फिर उसको दूसरे की भूख का भी एहसास होता है और उसके दिल में जज्बा पैदा होता है कि वो देखिए जिनके घर खाना नहीं पकता लोग। बेटा पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है, आप जानते हैं करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पेट भर कर खाना नहीं खाते, भूखे सोते। हमें उनका भी एहसास करना है। अल्लाह ताला ने अगर हमें माल दौलत हैसियत दी है तो उसमें दूसरों का भी हिस्सा है, ये नहीं जो मैं कमा रहा हूँ सारा मेरा है, उसमें दूसरों का भी हिस्सा है। ठीक है जी। तो दिल में नादार यानी जो मजबूर होते हैं उनके लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। तो फिर इससे क्या होता है, चैरिटी को फरोग मिलता है, इंसान दूसरों के काम आता है। ठीक है जी। नंबर दो, कम से कम ग़िज़ा पर इक्तफ़ा करने की आदत। इक्तफ़ा कहते हैं काफ़ी समझना। कुछ लोग होते हैं जिसको तरह पेटू होना, खाते रहते हैं, खाते बहुत ज़्यादा खाते हैं। अच्छा अब देखिए जब इंसान ज़्यादा खाना शुरू करता है ना, तो मैदा आदी हो जाता है ज़्यादा खाने का, फिर आप कम खाते हैं तो भूख लगती है। यानी देखिए ये आपकी आदत है, एक बंदा कम खाता है तो मैदा आदी है कम खाने का, कम खाने से भी पेट भर जाता है। एक बंदे को ज़्यादा खाने की आदत है, मैदा ज़्यादा खाने का आदी हो जाएगा उसका, मैदा स्टॉमिक जो है, और फिर वो ज़्यादा नहीं खाएगा तो पेट नहीं भरेगा। ठीक है जी। लेकिन रोज़े में क्योंकि हम सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, तो इंसान में आदत पड़ जाती है कम खाने की। ठीक है। ज़्यादा खाने से बेटा सुस्ती होती है, गुनूदगी होती है, कम खाने से इंसान एक्टिव रहता है। आप कभी देखिए ज़्यादा खा लें तो उसके बाद कुछ भी करने को जी नहीं चाहता। ठीक है जी। इंसान में कनात, कनात क्या होता है, थोड़े को काफ़ी समझना। एसार, एसार होता है अपना हक दूसरे को दे देना, दूसरे के काम आना। तो ये सिफात पैदा होती हैं और जाहिर है फिर इसका मुआशरे को भी फ़ायदा होता है। नंबर तीन, एक ही वक्त में पूरी मुल्क इस्लामिया एक ही इबादत में मसरूफ है। यानी ये तो नहीं होता ना कि रोज़े पंजाब में और वक्त में होंगे, सिंध में बलूचिस्तान और वक्त में होंगे। एक ही वक्त में सब इबादत कर रहे होते हैं। देखिए बेटा कुरान पाक की तिलावत है, अब सब एक वक्त में नहीं करते, कोई किसी वक्त करेगा, कोई किसी वक्त करेगा। लेकिन रोज़ा ऐसी चीज़ है कि एक ही वक्त में पूरी कौम इबादत में मसरूफ़ होती है। एक ही वक्त में सुबह सहर किया जाता है, एक ही वक्त में इफ्तार किया जाता है, जिससे उम्मत में यगानियत यानी यकजहती, यूनाइटनेस का एहसास आता है। ठीक है जी। इसीलिए नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान को मवाख़ात, मवाख़ात क्या होता है, भाईचारा, यानी भाईचारा पैदा होता है, दूसरों का दर्द दिल में पैदा होता है, गम गुसारी का महीना करार दिया। गम गुसारी के इंसान दूसरों के साथ
उनके गम बांटता है, उनके गम में शरीक होता है, उनके काम आता है। ठीक है जी। इसी तरह आखिरी आपको बात की गई कि एक माह के बड़े हिस्से में मैदे का खाली रहना जिस्मानी सेहत के लिए भी मुफीद होता है। मैंने बेटा आपको पहले भी बताया कि कोई भी मशीन हो ना, उसको रेस्ट चाहिए, उसको रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन हम मैदे को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देते, खाते रहते हैं, अभी पिछले हजम नहीं होता और खा लेते हैं, हजम नहीं होता और मैदे को रेस्ट नहीं मिलता, बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन रमजान शरीफ में क्या होता है, मैदे को रेस्ट मिलता है पूरा महीना, उसकी एफिशिएंसी में, ताकत में इजाफा होता है और पूरा साल हमारी सेहत बरकरार रहती है। तो इन्हें एक तरह की बेहतरीन मेडिकल एक्सरसाइज भी है। ठीक है जी। ये हमने रोजे के फायदे देखे। पाकिस्तान बेटा जो इस्लाम के नाम पे बना था, ठीक है जी, एक अहमियत ये भी है और एक अहमियत ये भी है, बहुत अहमियत, कि जो कुरान पाक है वो भी रमजान मुबारक में ही नाज़िल। सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह फरमाते हैं, महीना रमजान का है जिसमें नाजिल हुआ कुरान, हदायत है वास्ते लोगों की। क्या हदायत? कुरान पाक। और दलीलें रोशन, यानी रोशन दलील है, कुरान दलाइल देता है। सो जो कोई पाए तुम में से इस महीने को तो जरूर रोजे रखे इसके जी। यानी रमजान पाक की अहमियत में से एक ये भी है कि कुरान पाक भी रमजान मुबारक में। कुरान बेटा हदायत की किताब, रहनुमाई की किताब। कुरान पाक पर अमल कर कर अफराद, कौम, उम्मतें तरक्की कर सकते हैं। और ऐसा हुआ जब जब आप इस्लामी तारीख उठा के देखें, जब जब मुसलमानों कुरानी तालीमात पर अमल करते रहे तो पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत रही, इज्जत रही। वो इल्म के मैदान में भी आ गए थे, सियासत में भी आ गए थे, हुकूमत में भी आ गए थे। मैं बार बार आपको बताता हूँ बेटा, अब तक 20 सदियां गुजर चुकी हैं। इनमें से कमोबेश 8 सदियां, छठी सदी से 14वीं सदी तक 800 साल ऐसे हैं जिससे मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थे। कब? जब वो कुरान सुन्नत से जुड़े हुए थे। जब हमने कुरान सुन्नत से रिश्ते को कमजोर किया तो आज देखें तमाम दुनिया में मुसलमान जिल्लो खार। वजह हुई कि हमने कुरान सुन्नत से रिश्ते को कमजोर कर लिया। आगे चलिए जी, नजूल कुरान की यादगार। ठीक है जी। तो लिहाजा क्योंकि रमज़ान शरीफ में ही कुरान नाजिल हुआ तो रमज़ान हमें याद दिलाता है नुज़ुल कुरान का महीना। यानी इस तरह कुरान पाक से भी एक निस्बत बनती है। और इसका मतलब ये भी है कि हमें रमज़ान शरीफ में, क्योंकि टाइम बेटा हमारे पास ज़्यादा होता है, बाकी एक्टिविटीज़ कम होती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत पे तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए और अमल भी करना चाहिए। ठीक है जी। इसी महीने में रोज़ों की फर्जियत ये मायने रखती है कि इंसान जब तक रोज़ों के ज़रिए तकवा हासिल न करे, वो उस पाक किताब से जो मुत्तकियों के लिए, मुत्तकी परहेजगार, कमाह का फ़ायदा नहीं उठा सकता, कमाह का अच्छे तरह से। ठीक है जी। रमज़ान शरीफ का में रोज़ों का फ़ायदा तभी है जब इस किताब से भी पूरा फ़ायदा होता है। यानी अगर रमज़ान शरीफ में भी कुरान पाक से ताल्लुक कायम ना कर सके तो फिर क्या फ़ायदा रोज़ा रखने का? वो कुरान जो नाजिल ही रमज़ान और मुबारक। ठीक है जी। तो ये खास निस्बत बनती है, ताल्लुक बनता है कुरान पाक का रमज़ान शरीफ से। सो रमज़ान मुबारक में हमें इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आखिरी चीज़ बेटा, रमज़ान और पाकिस्तान। पाकिस्तान बेटा, पाकिस्तान जब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, मकसद क्या था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान बेटा दुनिया की पहली नजरियाती ममलकत। इससे पहले दुनिया में कोई भी मुल्क नजरिए की बुनियाद पर नहीं बना। पाकिस्तान नजरिए इस्लाम की बुनियाद पर बना। लिहाजा पाकिस्तान से मोहब्बत इस्लाम से मोहब्बत है, पाकिस्तान से बुग़्ज़ और नफरत इस्लाम से बुग़्ज़ और नफरत है। ये इस्लाम के नाम पर बना था, पाकिस्तान से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत। एक और खास निस्बत जो बनती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान बेटा कायम हुआ था 27 रमज़ान उल मुबारक की, यानी जो रात थी वो 27 रमज़ान उल मुबारक की रात थी। ठीक है जी। तो ये खास निस्बत है। वैसे रमज़ान मुबारक तो पूरी पूरी कायनात के लिए, उम्मत के लिए रहमत व मग़फ़िरत का महीना है। लेकिन हमारे लिए ख़ास बात यह है कि 27, आप बेटा जानते हैं कि रमज़ान की हर रात मुक़द्दस, लेकिन आखिरी 5 ताक रातें, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इनमें से एक लैलतुल क़द्र है जिसको 1000 रातों से बेहतर करार दिया गया, आखिरी 5 ताक रातों में से।
अब हमें पूरा नहीं पता कि उनमें से कौन सी रात, इन आखिरी 5 ताक रातों में से कोई भी हो सकती है लैलतुल कद्र, लेकिन ज़्यादातर जो उलमा इकराम है वो यही बयान करते हैं ये 27वीं रमज़ान शरीफ के बारे में कहा गया, और वही पाकिस्तान 27वीं रमज़ान शरीफ को बना था। यानी एक तो रमज़ान मुबारक में और आखिरी 5 मुकद्दस रातों में से एक मुकद्दस तरीन रात 27 रमज़ान, जो इशारा है कि ये अल्लाह ताला की नेमत है। बेटा इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की नेमत है, इस पर अल्लाह ताला की रहमत का साया है। मैं बेटा हिस्ट्री का भी स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ, पाक स्टडी का भी। हमें ऐसे ऐसे बुरे हुक्मरान मिले, बद किरदार हुक्मरान मिले कि अगर अल्लाह की रहमत का साया ना होता तो ये मुल्क कब का ख़त्म हो गया। इतने बद किरदार और करप्ट हुक्मरानों की वजह से भी पाकिस्तान कायम है, तो यकीनन इसलिए कायम है कि इस पर अल्लाह ताला की रहमत का साया, ये वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया और रमज़ानुल मुबारक की 27वीं की मुकद्दस रात को वजूद में आया। 27वीं रमज़ान को पाकिस्तान की तश्कील इस तरफ इशारा था कि इस ममलकत खुदादाद यानी अल्लाह की दी ममलकत में किताब मुकद्दस का निज़ाम नाफिज किया गया। किताब मुकद्दस यानी कुरान पाक क्योंकि रमज़ान शरीफ में नाजिल हुआ था, तो पाकिस्तान भी रमज़ान शरीफ में बना, तो इशारा है कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून कुरान होगा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस इस्लामी मुल्क का नज़्म व नस्क चलाया जाएगा। और हमने पाकिस्तान का मुतालबा भी इसलिए किया था कि यहाँ इस्लामी निज़ाम हयात नाफिज किया जाएगा। इस हवाले से अगर देखा जाए तो रमज़ान मुबारक तश्कील पाकिस्तान की सालगिरह अल्लाह ताला से किए हुए हमारे अहद की तजदीद का मौका भी है। तजदीद उसको रिन्यू कर, यानी जब 27 रमज़ान पाक आती है तो ये इस अहद को दोहराने का दिन है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था और ये उस महीने वजूद में आया था जब कुरान पाक नाज़िल हुआ था। लिहाजा इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाया जाएगा और यहाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाएगी। ठीक है जी। आखिर में एक बात दी गई, बेअसर रोजे। हमने बेटा नमाज में भी देखा था कि बेअसर नमाज है, तो वैसे ही बात है बेअसर रोजे। नमाज अगर पढ़ी जाए और कायम ना की जाए, ठीक है जी, यानी बंदा नमाज पढ़ता है लेकिन नमाजी के असरात ज़ाहिर नहीं होते, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं। ये बात रोज़े की है। आज के रोज़े बेअसर क्यों है? तो रोज़े से इंसान को जो फयूज़ बरक़ात हासिल होनी चाहिए, जो नेमतें हासिल होनी चाहिए, हासिल क्यों नहीं होती? ठीक है जी, वो फयूज़ यानी अल्लाह ताला का फैज़ बरक़ात हासिल क्यों नहीं होती, जिनका ऊपर हम जिक्र कर चुके, तज़किरा कर चुके, जिक्र कर चुके। उसकी वजह यह है कि हम रोज़े तो रख लेते हैं, लेकिन रोज़े का असल मकसद था ज़ब्त नफ्स, अपनी ख्वाहिशात पे काबू पाना। अगर रोज़ा रख कर भी हम अपनी ख्वाहिशात पर काबू नहीं पा सकते, तो फिर इसका मतलब है उस रोज़े का फ़ायदा कोई नहीं, वो बेअसर रोज़ा। ठीक है जी। इसकी अहम शराइत क्या है ज़ब्त नफ्स की, कि इंसान अपना ईमान और एहतसाब करे, यानी अपना एहतसाब करे, जायज़ा ले। लेकिन अगर रमज़ान शरीफ में भी हम अपना एहतसाब नहीं करते, अपना जायजा नहीं लेते, अपनी खूबियों खामियों का जायजा नहीं लेते और सिर्फ भूख प्यास को ही रोजा समझ लेते हैं, तो फिर उसको बेअसर रोजा कहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा जिस तरह अगर नमाजें दिखावे की लोग पढ़ते हैं ताकि लोग कहीं नेक हैं, नमाज की रूह से वाकिफ नहीं, इस तरह कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए रोजे भी रखते हैं। तो जिस तरह दिखावे की नमाज का कोई फायदा नहीं, इस तरह दिखावे के रोजे का भी कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ भूख प्यास है, उसको बेअसर रोजे कहेंगे। ठीक है जी। रोजा वही है जो जिसमें इंसान अपनी ख्वाहिशों पे कंट्रोल करना सीखे, अपनी ख्वाहिशों पे काबू पाना सीखे, अपना एहतसाब करे, अपनी खामियों बुराइयों को पहचाने, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे, तौबा इस्तगफार करे, तब तो रोजे के फायदे हासिल होंगे, वरना उसको बेअसर रोजे कहा जाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको सही मायनों में रोजे को समझने, रमजान शरीफ में रोजे रखने और ज़ब्त नफ्स करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि बेटा तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है। सबसे बड़ी जो जंग है ना इंसान की अपने नफ्स के साथ होती है। जिसने अपने नफ्स पर काबू पाना सीख लिया वो तमाम दुनिया पर फतूहात हासिल कर सकता है, लेकिन जो अपने नफ्स का गुलाम है, जो अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है जी,
वो एक बहुत ही नाकारा निकम्मा इंसान जिसकी हैसियत जानवर से भी बदतर है। अल्लाह ताला हमें सही मायनों में रोज़ो समझने और ज़ब्त नफ्स करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा। इसके साथ ही बेटा आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।